Okay, ji, first of all, I'm going to discuss the question number one. A sample of sulfur contains only two isotopes, S23 and S32 and S34. The relative atomic mass of the sample is 32.09, and this is the table over here according to their isotopic masses. Calculate the percentage abundance of isotopes present in this sample. दोनों की आपने परसेंटेज अबंडेंस मालूम करनी है। अब यहाँ पर दोनों की परसेंटेज जी सर ये वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, तो आपने कैसे किया इसको? एक की परसेंटेज आपको एक्स रखनी है, जिसका मैस -x थी। गुड हो गया, जिसका मैस दैट इज मोर क्लोजर टू द एक्चुअल मैस, एवरेज मैस, तो उसको आपने x लिखना है। सो 32 इंटू एक्स प्लस जिसका मैस का डिफरेंस एवरेज मैस और रिलेटिव मैस से डिफरेंट ज़्यादा है डिफरेंस, उसको आपने 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली जो हम परसेंटेज लिख रहे हैं इट्स परसेंटेज, तो डिवाइड बाय 100 एंड ओवरऑल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 32.09। आप इसको रिजॉल्व करेंगे इस पूरे इक्वेशन को, और आपके पास x की वैल्यू आएगी। दिस इज द x एंड दैट इज 100 माइनस x। तो क्या आंसर आया था आपके पास? सर x 95.5 था और 100 माइनस x 4.5। 4.5 करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी मैग्नीशियम है, उसके दो आइसोटोप्स गिवन हैं, टोटल 3 आइसोटोप्स हैं। सो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द 3 आइसोटोप इज गिवन ओवर हेयर, और परसेंटेज अबंडेंस उन्होंने आपको दे दी है। इन दोनों के मैसेज भी आपको गिवन है, 24.99 एंड 25.98। इसका मैस आपको गिवन नहीं है, AMQ is not given. So the relative atomic mass AR is calculated by comparing the average mass of the isotopes of an element to the unified atomic mass unit, that is called AMU. So यहाँ पर थोड़ा overlapping है। AMU is the mass that is equal to 1/12 of carbon 12 1 atom. अगर कार्बन 12 का एक एटम हो, उसका जो 12वां हिस्सा होता है उसको AMU कहते हैं। हाँ ठीक है, आगे उसने बोला हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स, यूज डेटा 1.1 एंड AR ऑफ द मैग्नीशियम 24.31। ये AR यही यूज करना है, सेम मेथड है, यानी x मल्टीप्लाई बाय 78.99। मैंने इसको बल्कि इधर y लिख दें, x ना लिखें क्योंकि उसने पहले x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन ना हो। दूसरा 24.99 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 10 प्लस 25.98 into 11.01 and whole sum of these number divided by this sum, that is equal to 100, and the overall answer is equal to 24.31, and in this way you can get your answer. Right. सर 23.99 था। 23.99 is the answer. Easy था, normal था, बहुत मुश्किल नहीं था। Now come toward this one. ये है mass spectrometry का question, that is called mass spectrum. फार्मूला आपको समटाइम गिवन है, मेन मेजर पीक्स भी गिवन है, और आपने मालूम करने होंगे, इनको जस्टिफाई करना है कि किस मैस का फार्मूला क्या है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कि आपने जो भी आंसर लिखना है, जो भी फार्मूला लिखना है, यहाँ पर सभी के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लगाना है। यानी अगर MR लिखना है तो आपने लिखना है C5H10O। MR का फार्मूला अगर आपने लिखना है तो ब्रैकेट लगा दें इसके ऊपर, या ना भी लगाएं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज लाजमी लिखना है। इसको अगर आप
5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को आप अगर ऐड करते हैं तो आई थिंक आंसर विल बी द 86। तो वो आपसे अगर फार्मूला पूछता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 86, पहली तो बात यह है कि एमआर दैट इज लाइंग ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, यहां पर होता है ये वाला। एक छोटी सी पीक भी है, ये 86 के ऊपर पीक है एंड दैट इज 86 एंड दिस वन इज 87। तो एक छोटी सी पीक है, इसको M+1 पीक कहते हैं। ये M पॉजिटिव आयन पीक है, M पॉजिटिव आयन पीक, और 87 वाली जो है M+1 पॉजिटिव आयन पीक, ये दूसरी पीक है 87 के ऊपर। तो ये दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन 13 एन सॉरी नॉट NMR, कार्बन 13 आइसोटोप। तो उसकी वजह से ये पीक आती है एंड दैट हेल्प्स अस टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट मॉलिक्यूल। तो उसमें कितने कार्बन है वो मालूम करने में हमें हेल्प करती है। आगे चल के इस तरह के भी क्वेश्चन हैं। तो पहली बात यह है कि MR मैस ढूंढना हो, 1 MR हो, 2 MR हो, 3 MR हो। MR अगर 1 से ज़्यादा है तो आपके सिलेबस में उसकी एक रीज़न है कि वहाँ पर कोई हेलोजन होगा। यानी अगर आपके कंपाउंड में कोई हेलो ग्रुप है, Cl है या Br है, only these two halogens are the part of your syllabus, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, बस, और कोई हेलोजन नहीं। अगर ये मॉलिक्यूल में होंगे तो फिर MR 1 से ज़्यादा होंगे और उनमें 2 का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल एक 86 के ऊपर पीक आई हुई है तो फिर दूसरी पीक 88 के ऊपर होगी। अगर एक और हेलोजन है तो 90 के ऊपर होगी। तो 2 के डिफरेंस से अगर पीक्स खड़ी हुई हैं तो वो सारे MR हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का 1 से ज़्यादा MR हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी मॉलिक्यूल का 1 से ज़्यादा MR हो सकता है। याद रखें, उसमें एक रीजन, वन ऑफ द मैनी रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। हो सकता है कोई और भी एलिमेंट ऐसा हो जिसके इस तरह के 2 या 3 आइसोटोप हो, तो उसकी वजह से भी MR और बन सकते हैं। तो आपने मेजर बातें ये याद रखनी है जो आपसे पूछी जाएंगी, दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कि अगर कोई हैलोजन है तो उसको कैसे डायग्नोज करना है। तो यहाँ 1 से ज़्यादा MR मौजूद होंगे और उनमें डिफरेंस 2 का होगा। उसके बाद ये जो 3 लाइंस आपको नजर आ रही हैं या बाकी 2 लाइन, इनको पीक्स बोलते हैं, पीक्स या सिग्नल्स। तो ये पीक्स में बाकी अगर आप कोई लाइन, सारी लाइंस, सारी पीक्स जस्टिफाई नहीं होती, मुश्किल होता है सभी का फार्मूला ढूंढना, मालूम करना। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी और कोई वे आउट नहीं है, सिर्फ इन्हीं सिग्नल के सपोर्ट से आपने स्ट्रक्चर मालूम करना है या स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना है, स्ट्रक्चर को डायग्नोज करना है, तो सबसे जो बड़ी पीक है, इन तीनों में सबसे ऊंची पीक ये वाली है, दैट इज ऑलमोस्ट हैविंग 100% अबंडेंस। तो आपने देखना ये है, ये पीक, इसका फार्मूला, इसका फ्रैगमेंट वहां पर किस मॉलिक्यूल में है, कौन सा मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज 57 के ऊपर पीक खड़ी है, तो कौन सा मॉलिक्यूल को आप तोड़ें तो वहां से 57 का एक फ्रैगमेंट, एक पीस, एक टुकड़ा बनता है। तो वो जो मॉलिक्यूल होगा, दिस स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू दैट मॉलिक्यूल। तो ये स्पेक्ट्रम उस मॉलिक्यूल का होगा। अगर वो इस तरह का कंपैरिजन पूछते हैं कि 2-3 मॉलिक्यूल हैं आपस में कंपैरेटिवली कंपैरिजन में हैं, तो वो पूछ रहा है कि ये डायग्राम इनमें से किसकी है, 1 की है, 2 की है, 3 की है, तो उस वक्त आपने ये काम करना है। वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पीक होती है, जो सबसे बड़ी होती है, इस कॉल्ड बेस पीक। इसको हम बेस पीक बोलते हैं और ये हमें स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में बहुत हेल्प करती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो उसने हमें कहा है हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। उसने कहा जी फिगर 5.1 ये वाली, इसमें आप बताएं कि 29, 57 के ऊपर जो बताएं कौन कौन से फ्रैगमेंट हैं, फार्मूला ऑफ द फ्रैगमेंट्स। तो जब भी आपसे ये फार्मूला पूछें, कीप इन योर माइंड, जब भी फार्मूला पूछें आपसे, तो आपने कोई स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बनाना है, आपने उसका स्ट्रक्चर डिस्प्ले बनाने नहीं बैठ जाना है। कम से कम यहाँ आपने मार्क्स स्कोर करने हैं, तो यहाँ आपने नॉर्मल जनरल फार्मूला, मलेक्यूलर फार्मूला और उसके ऊपर चार्ज लगाना है, आयन, मलेक्यूलर आयन बनाना है। 29 के ऊपर अगर 29 कभी पूछे आपसे, तो उसमें ये वाला ग्रुप होता है CH3CH2 पॉजिटिव। इसको भी आपने कंबाइन करके लिखना है, C2H5
पॉजिटिव, आंसर ठीक होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर अभी ड्रा नहीं करना है। अगर आपको कंफर्म हो, इफ यू आर डेड श्योर अबाउट इट, जरूर ड्रा करें। अगर नहीं है तो इस तरह कंबाइंड फॉर्म में आपने लिख देना है। द नेक्स्ट थिंग इज, वो 57 का पूछ रहा है, जैसे मैंने यहां पर भी कहा था। टोटल एमआर हमारे पास 86 है। 86 में हमारे पास कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और आंसर आ रहा है 86 का। अब हमें ढूंढना है, आप लेफ्ट राइट कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? 29 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 57 आ जाए? एक तरीका बताइए, सिंपल प्रेप वन मैथमेटिक्स। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। सर कार्बन 4 हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये ना बताएं, मुझे ये बताएं कि इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि इन दोनों का सम 57 हो जाए। सर 29। एक और नहीं, 29 तो नहीं होगा, शायद 28। ओह सॉरी सर 28। कोई बात, 28। तो 28 में कौन कितने कार्बन आ सकते हैं, कितने ऑक्सीजन आ सकते हैं, कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, या तो ये चेक कर लें आप। नहीं तो यहां पर आए, यहां पर, इधर इस साइड से आइए। यहां से डिफरेंस देखें कितना है, 86 और 57, इनका डिफरेंस निकालें। यानी कि मैं 57 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास टोटल 86 हो जाए? बड़ी वैल्यू 29, एग्जैक्टली। तो यहां से बनाना आसान है, क्योंकि मैंने 29 को डायग्नोज कर लिया है। 29 इज इक्वल टू C2H5 पॉजिटिव। सो ये क्या होगा? अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल में से C2H5 माइनस कर दूंगा, जो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा वो होगा 57 का फार्मूला, सिंपल। तो एक ऑक्सीजन बचेगा, 5 कार्बन बचेंगे, 5 हाइड्रोजन बचेंगे और 3 कार्बन। तो मैं लिख दूंगा इधर कि दैट इज, आई मीन C3, आई एम सॉरी, O पॉजिटिव, दिस द आंसर। इसका मैथ्स चेक कर लें, 57 ही बनेगा। तो इस तरह अगर आपको मोलेकुलर फार्मूला गिवन है या आपने किसी तरीके से बना लिया है, तो राइट या लेफ्ट से माइनस करके डिफरेंस चेक करके आप जल्दी बना सकते हैं। एक और खिजर रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने पहले पढ़ा हो और गौर ना किया हो। सर एक क्वेश्चन है, जी ये पॉजिटिव साइन लगाना जरूरी है? जी, जरूरी है। ओके। अब देखें, खिजर रूल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 कार्बन आ गए हैं और आपको H का नहीं पता, O का नहीं पता, कितने H हैं कितने O हैं। तो खिजर रूल ये है, पहला काम ये करना है कि आपने इस 3 कार्बन के साथ ये सोचना है, देखना है कि मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं। तो आपने अल्केन का फार्मूला लगाना है, अल्केन जनरल फार्मूला, दैट इज CnH2n+2, सो C3H8। तो मैक्सिमम कितने H आ सकते हैं कार्बन 3 के साथ? 8। 8 से कम आ सकते हैं, 8 से कभी भी ज्यादा नहीं लगाने आप। अब आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह सेट करने हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आपका आंसर 57 आ जाए। तो ये तो आप छेड़ नहीं सकते हैं, इन दो को आप चेंज करेंगे तो एक ऑक्सीजन कम से कम आएगा 16, बाकी जो बचते हैं हाइड्रोजन। लेकिन याद रहे, आपको ये याद रहना चाहिए कि आपका मैक्सिमम हाइड्रोजन 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। वैसे तो जब भी फार्मूला लगाएं, H को सबसे आखिर में बैलेंस करें और ऑक्सीजन को बैलेंस शुरू में बैलेंस करें। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आप इनको बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन इस नंबर से ज्यादा एक्सीड कर जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया? ओके, अब देखिए, जरा स्ट्रक्चर ढूंढिए। आई एम जस्ट कमिंग। जी, कैन यू हियर मी? प्लीज लेट मी नो। जी सर। ओके जी, अब Z को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ये दो मेन उसके उस मॉलिक्यूल के दो हिस्से आपको मालूम हो गए हैं, पता लग गए हैं। अब आपने
जी आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ये बताना है उसको। तो ऑब्वियसली एक साइड पर तो है C2H5 यानी कि CH3 और CH2 है। इधर बाकी 3 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो कार्बन 3 है, अभी हम फिलहाल नॉर्मली 3 कार्बन लिखते हैं, और 1 ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है। तो मेरा ख्याल है अगर हम यूं लिखें तब जाके हमारे पास 5 हाइड्रोजन और 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन पूरे होते हैं। तो ये अब सम टाइम अब सोचने में आता है, देखने में आता है, या बंदे के एक दिमाग में आता है कि ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी हो सकता है। यस, तब भी यही बनेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है एंड के ऊपर। यस, तब भी ये इतने कार्बन और इतने H और इतने ऑक्सीजन बनेंगे। लेकिन याद रखें कि जहां से मॉलिक्यूल टूट रहा है, फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, और ये लंबी पीक है, इसकी सबसे बड़ी पीक है, ये वाली ह्यूज पीक है। तो उसका एक रूल ऐसा है, याद रखना है कि अगर कोई बहुत बड़ी पीक है और उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है, तो उसी के ऊपर वहीं से मॉलिक्यूल टूटा है। इसका मतलब ये है, क्योंकि अगर जहां पर जिस मॉलिक्यूल में ये ग्रुप होगा, तो वो मॉलिक्यूल का हिस्सा, वो फ्रेगमेंट स्टेबल होगा, वो ज्यादा बनेगा और फर्दर नहीं टूटेगा। तो बेसिकली आई मीन किसी भी तरीके से आप इसको याद रखेंगे कि ये मॉलिक्यूल, ये ग्रुप यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के दो हिस्से हुए हैं। एक स्टेबल फ्रेगमेंट ये बनाए, एक स्टेबल स्टेबल हिस्सा, स्टेबल पोर्शन ये बनाए। इसका मतलब यह है कि जब इन दोनों के ऊपर चार्ज आया है, किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों हिस्से स्टेबल हैं, ये नॉर्मल हिस्से बने हैं, स्टेबल हिस्से बने हैं। और बेसिकली इस तरीके से हम इनको जोड़ के वापस रीजॉइन करके एक स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास पेंट फ्री ओन है, पेंट इन फ्री ओन, आई एम सॉरी। तो आप नाम लिख दें। जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है उससे यूज करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते? कौन सा फॉर्मूला? ऊपर इन क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। इसको कैसे करेंगे? पेंट 1, पेंट 2 ओन या पेंट 3 ओन? दो आइसोमर हैं इसके, कौन सा लिखेंगे आप? लगा सकते हैं ना अगर सही है या नहीं। नहीं, अगर ये मैं यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, क्या ये गलत है? 5 कार्बन है, सेम हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, आगे ऑक्सीजन है, तो नहीं हो सकता। तो आपने इन्हीं फ्रेगमेंट्स को जोड़ना है। एक साइड पर इस मॉलिक्यूल के दो हिस्से हुए हैं, दो जगह से एक जगह से मॉलिक्यूल टूट गया है, दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है, और वो मॉलिक्यूल दो दो हिस्से, उन्हीं को आपने जोड़ना है। देखना है कि एक साइड पर कितने कार्बन हैं, दूसरी साइड पर कितने हैं, और कोशिश करनी है अगर C डबल बॉन्ड O आ रहा हो तो उसी से आपने ज्वाइनिंग करनी है, मॉलिक्यूल उधर से ही टूटा होगा। अब आपकी मर्जी है, आप ये मॉलिक्यूल यहाँ से तोड़ दें तब भी यही दो हिस्से बनेंगे, आप ये मॉलिक्यूल यहाँ से तोड़ दें तब भी यही दो हिस्से बनेंगे, सेम हिस्से बनेंगे। तो इसलिए ये दो मेजर पीक्स आई हुई हैं, लंबी पीक्स आई हुई हैं। इनकी एक रीज़न, ज़्यादा लंबी होने की एक रीज़न ये है कि बार बार बन रहे हैं, मॉलिक्यूल इस तरह टूट रहा है कि बार बार सेम मैस के टुकड़े बन रहे हैं। तो उसकी एक रीज़न, वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न वो ये भी है कि वो they are I mean being formed again and again. Okay, hopefully आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू माय वर्कशीट, बेसिकली 3 मेजर पीक्स गिवन है यहाँ पर। डिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम Z। यस, अब यहाँ पर देखें तो उसने अपन को कुछ बताया होगा। अपन को उसने ये बताया है कि M/E इज ग्रेटर देन 63 फ्रेगमेंट एट M/P इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो ये वो कहता है पीछे वाली पीक भूल जाओ, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये M की पीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक है। और अगर M की पीक ये है तो फिर वो कह रहा है कि आपने कार्बन निकालने हैं, तो एक ऐड करके नेक्स्ट पीक देखो वो कितनी बड़ी है, वो 2.2 है। तो M+2 की हाइट डिवाइड बाय
m की हाइट, ये 100 को यूं नहीं देखना कि ये 100 है तो बाकी तो पीक सारी 0 होंगी, सारी की सारी तो ये आ गई है, ऐसा नहीं है, ये 100 और चीज़ होती है। अभी बस आपने ऐसा ही करना है, इनटू 100 लाइक परसेंटेज बट डिवाइड बाय 1.1, तो मेरे ख्याल आंसर आएगा 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ओके गुड, तो कार्बन नंबर 2 आ गया। डिड्यूस विच हेलोजन इज प्रेजेंट इन जी, उसने कहा है कि एक हेलोजन है और बताएं कौन सा है। तो ये देखें, ये एक मैस है m प्लस, और एक ये प्लस नहीं है, सॉरी, ये m पॉजिटिव चार्ज, और एक है m+2 पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो आप फिर इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इनकी हाइट देखें, आपको पता चल जाएगा 1:3 बनती है। तो ये क्लोरीन है। अगर if there is 1 chlorine then height will be 3:1, उसकी जो mr की हाइट होगी वो 3:1 होगी, छोटे वाला mr की हाइट 3 गुना बड़ी होगी बड़े वाले के मुकाबले में। तो हम बता सकते हैं क्लोरीन इज प्रेजेंट, क्लोरीन आर वन एटम, वन क्लोरीन आर वन एटम ऑफ क्लोरीन इन वन मॉलिक्यूल। इसके एक मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन है। उसकी रीजन क्या है कि 64 रेशो 65 की जो पीक्स हैं उनकी रेशो जो है दैट इज 3:1 इन देयर अबंडेंस, इन देयर हाइट, जो भी कहना चाहे। अब उसने पूछा है कि फिर बताइए कि 29 पे पीक कौन सी है, 49 पे कौन सी है, और जी का आंसर मालूम करें। तो 29 तो हमें रट गई है, CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज पीक हो गई। 49 पे क्या है, इन दोनों का आपस में डिफरेंस देखें कितना डिफरेंस है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड हैलोजन है। जी बताइए कितना डिफरेंस है 20 का? ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूं तो कोई चीज 20 की बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, देयर इज नो ऑक्सीजन, देयर इज हैलोजन, देयर इज हैलोजन। और आपने याद रखें, जो आपने हैलोजन लेना है वो 2 लेने हैं, या 35 ले सकते हैं Cl को, आई मीन जो Cl लेना है नॉट हैलोजन, और एक 37 है, 2 मैसेज वाले होते हैं। तो आप 37 के साथ 49 पूरा कर दें, या 37 के साथ पूरा कर दें, या खाली कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के 49 पूरा कर दें। लेकिन याद रखें कि आपके पास जो मेजर पीक है वो 64 की है। 64 इज mr, इससे ज़्यादा कंपाउंड का मैस नहीं है। तो पहले देखते हैं इसमें अगर एक हेलोजन है तो -35 करें, क्या आंसर आता है आपके पास। मैंने छोटा mr लिया है, छोटा मैस लिया है, तो उसमें से छोटा Cl का मैस माइनस करना है। सो लेट मी नो व्हाट इज द आंसर ओवर। 49। इसका मतलब ये है कि Cl को हटा, 29 वेरी गुड, क्या बात है बाजी। 29, हमने 49 क्यों बोला? नहीं सर 29 बोला था। अच्छा ओके, 29 मीन ये वाला ग्रुप चला गया है। तो इसमें अगर मैं Cl ऐड कर दूं तो 46। अब देखें जरा इसके अंदर CH3 CH2 प्लस Cl, टोटल का मैच देखें कितना बनता है। 29 प्लस 35 कितना बनता है? सर 64 ही है। करेक्ट। तो हमने उसका नाम बाद में लिखेंगे, क्लोरोइथेन। हमने पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ढूंढ लिया है। अब हमने यहां से 49 पूरा करना है। तो सम टाइम इनके ये आपस में जो छोटे जो फ्रेगमेंट है उसके डिफरेंस से मालूम हो जाएगा आपको, सम टाइम नहीं होगा। क्योंकि अब देखें डिफरेंस 20 का आ रहा है, कार्बन एक 12 का होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। तो मैं अगर 2 कार्बन लगाता हूं तो 20 से बढ़ जाएगा डिफरेंस। और अगर एक कार्बन के साथ मैं मैक्सिमम 4 H लगा सकता हूं तो मेरा 20 पूरा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एक इसमें इस फ्रेगमेंट में एक Cl लाजमी है, 35 वाला लगा लें या 37 वाला,
प्लस देखें और क्या आना चाहिए इसके साथ, CH2 आना चाहिए। हाँ जी सर। गुड हो गया। CH2Cl पॉजिटिव चार्ज। और इधर जहां पर भी जब भी आप कोई हैलोजन लिखें उसके ऊपर जरूरी है कि उसका मास लिखें। CH2Cl 35 पॉजिटिव, इसका फार्मूला हम लिखेंगे तो पॉजिटिव, इधर भी मैथ्स लिखेंगे 35, मेंशन करना है आपने मैथ्स को। तो नेम ऑफ जी क्या है, दैट इज क्लोरो या 1 क्लोरो ईथ एन। तो ये तरीका है कि आपने दोनों साइड से मूव करना है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, इधर से डिफरेंस चेक करें, इधर से डिफरेंस चेक करें, राइट से लेफ्ट से, जो नंबर आपको आपसे पूछे जा रहे हैं, जो रिक्वायर्ड नंबर हैं, उनको जस्टिफाई करें, आ जाएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल जरूर होता है। ये नहीं है कि एकदम से देखेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑब्वियसली कैम्ब्रिज का ये पेपर है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद है एक्स इज प्रोड्यूस्ड, X is the product of substitution reaction occur when this CHClF2 react with Br2। तो इस कंपाउंड को इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन नेचुरली अकरिंग आइसोटोप F19। वो कहते हैं F जहां पर भी हो आपने 19 पुट करना है, इसका कोई दूसरा आइसोटोप नहीं है ना आपने यूज करना है। The mass spectrum of X show molecular ion peak at 164, 166 and 168। यहां पर गिवन है, उसने एक ब्लेसिंग ये है कि उसने एक फार्मूला दे दिया है, और यहां पर भी देखें गौर से, उसने पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है हर फ्रैगमेंट के ऊपर, मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर आपने ये लाजमी लगाना है। अब वो कह रहा है कि इन बाकी दो के मोलेकुलर आयन सजेस्ट करें। तो देखें, ना कार्बन का कोई और आइसोटोप आप यूज कर सकते हैं, वो एक के डिफरेंस पे आता है, या एफ का उसने रोक दिया है कि सारे F19 होते हैं, आपने नहीं यूज करना। हाँ, Br के दो होते हैं और Cl के दो होते हैं। Br एक होता है 79 का, एक होता है 81 का, ये बात आपने याद रखनी है। एक Cl होता है 35 का और एक Cl होता है 37 का, ये बात भी आपने याद रखनी है। अब देखें, दो का डिफरेंस है सिर्फ, तो यहाँ कितने ऑप्शन पॉसिबल होंगे। तो मैं इसका मैथ कम कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं CF2Cl 35, और मैं Br का मैथ नहीं छेड़ रहा हूं, एंड होल इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मैथ 166 बनेगा, क्योंकि मैंने अगर इसका मैथ 168 है तो मैंने सिर्फ दो कम किया है। और एक और ऑप्शन भी है, अगर मैं इसका छोटा आइसोटोप यूज करता हूं तब भी मैथ 166 बनेगा। तो आपने भी यही टेक्निक लगानी है कि किन किन के आइसोटोप के मैसेज आप चेंज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा नंबर लिख सकते हैं। सो Cl 37 लिखूंगा अब मैं, जैसे ये था, अब इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं, तो दैट इज 79 Br एंड बूम। सो दोनों ऑप्शन लिखने हैं, आर लिख दें या वैसे कॉमन लगा दें, दोनों का मैथ बनता है। नहीं लिखेंगे आंसर, शायद आपको पूरे मार्क्स ना मिले इस आंसर के। दो और कम करना है, तो अब फिर आपने देखना है कि अगर 164 पूरा करना है तो इनके कौन से आइसोटोप हमें यूज करने पड़ेंगे। तो इनके आइसोटोप CF2, इसका भी छोटा आइसोटोप लेना पड़ेगा 35, और इसका भी छोटा आइसोटोप लेना पड़ेगा, वरना 164 का आंसर पूरा नहीं होगा। गौर से देखें, अगर आप इनको ऐड करें तो आपका आंसर 164 बनता है। तो ये टेक्निक है, इस तरीके से आप अपना रिक्वायर्ड आंसर को मालूम कर सकते हैं। अगर आपको एक गिवन हो तो ये ब्लेसिंग है, अगर ये गिवन ना होता तो फिर भी वो आपसे पूछ सकता था, फिर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता। फिर पहले यहाँ से शुरू करते, एक Br ऐड करते, और एक H हटा के एक Br लगाते, या एक F हटा के Br लगाते, तो उससे शायद लेंथी बन जाता क्वेश्चन। वैसे पहले H हटाते हैं जब भी कोई नया हेलोजन लगाना हो, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 है, X और Y दो कंपाउंड हैं, उसने बोला है नेम द X। सो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इस कॉर्नर से डबल बॉन्ड है, तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, आप यूं चाहें तो यूं भी इधर भी मुड़ सकते हैं।
This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3 and this is carbon number 4. These two are the branches. So एक 2 पे है और एक 3 पे है, दोनों सेम है, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन 4 है तो लिखेंगे ब्यूट, और उसके बाद ईन लिखना है क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन ईन की पोजीशन 1 पहले लिखनी जरूरी है, 1 ईन, सो दैट इज द नेम ऑफ योर कंपाउंड, 2,3 dimethyl but 1 ene. Next one is this one. Show the mass spectrum of X and or Y. Identify X and Y. Give this mass spectrum. Give one reason of your answer referring to the fragment pattern. जी, अब यहां पर देखें तो जो मेन फ्रैगमेंट्स हैं, ये पीक्स हैं, वो ये वाली हैं। तो आपने इनके मैसेस नीचे से देख लेने हैं। तो ये कितना बनता है, 10 में ख्याल 1 का है डिफरेंस, 1 2 3 4 5 15 बनता है। 15 के ऊपर एक पीक है, इसी तरह 41 के ऊपर पीक है, इसी तरह 42 43 के ऊपर ये पीक है, मेन पीक्स में चेक कर रहा हूँ, 69 के ऊपर पीक है, और ये मेरा ख्याल है 84 के ऊपर पीक है, 1 2 3 4, यस। तो मैंने सिर्फ मेजर मेन पीक्स देखी, आपने भी ऐसा ही करना है। अब यहां पर देखें तो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो 84 तो दोनों का मैस बनेगा, तो ये 84 से हम या इस पीक से हम मालूम नहीं कर सकते। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, दोबारा आपसे पूछें, जैसे मैंने पहले बोला है कि आपसे अगर कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने काम करना है कि उनके मेजर फ्रैगमेंट्स बना के देखने हैं। तो मेजर फ्रैगमेंट्स कैसे बनाने हैं कि चेक करना है कि मॉलिक्यूल मेनली कहाँ कहाँ से टूट सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो लाहौल वाला क्या मसला है इसका यार। एंड लेट्स सी, शुक्र है। हाँ, अब देखिए, मैं यहां से तोड़ूंगा तो CH3 बन जाएगा, यहां से भी तोड़ूंगा तो CH3 और पूरा हिस्सा बन जाएगा CH3 CH3। तो इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा जो 4 हिस्से हैं, यानी अगर टोटल 5 बॉन्ड खड़े हैं, तो अगर मैं सारे तोड़ूं तो मैक्सिमम हिस्सा, अगर मेन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अगर आप तोड़ रहे हैं, तो CH3 4 CH3 हैं, 4 दफा CH3 बनने के चांसेस हैं। एक मॉलिक्यूल को एक दफा सिर्फ एक जगह से तोड़ना है ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना आए। यहां से तोड़ा प्लस CH3 बन गया पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर रेडिकल लिखते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या किसी के ऊपर रेडिकल आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने तोड़ा। इसमें अगर Y को देखें तो इसमें बहुत सारे CH3 ग्रुप हैं, और यस 15 की पीक आ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा लंबी पीक नहीं है ये, क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 5 दफा तोड़ूं तो 4 दफा CH3 बन रहा है। तो इस केस में ये पीक बहुत बड़ी होनी चाहिए, ह्यूज लंबी पीक होनी चाहिए। खैर कोई बात। अब यहां पर देखते हैं, अगर मैं यहां से तोड़ूं तो 50-50 की पीक आएगी, ऐसा है कि नहीं? बताइए जरा कितना मैस होगा। मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे चेक करना है इसको, गौर से देखिए। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3 अगर मैं यहां से तोड़ूं इस मॉलिक्यूल को तो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन बाहर आते हैं। यहां से तोड़ूं तो ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा दोनों इक्वल हैं, सेम हिस्से हैं, दोनों के सेम कार्बन हैं, सेम हाइड्रोजन, 2 टुकड़े बनेंगे और इन दोनों का मैस बनेगा 12 into 3 + 6 42 42 के ऊपर कोई पीक है? निक्की सी पीक है, हो ही नहीं सकता। अगर ये Y मॉलिक्यूल होता तो यहां लंबी चौड़ी बड़ी पीक होती। सो Y तो नहीं है। अब हम यहां पर देखते हैं, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यहां से तोड़ूं, एक हिस्सा, एक फ्रैगमेंट ये बन रहा है, एक फ्रैगमेंट ये बन रहा है, आपने हर जगह से तोड़ना है। CH3 बनेगा, यहां से तोड़ूंगा, यहां से तोड़ूंगा, एक CH3, बाकी पूरा हिस्सा बनेगा, दूसरा फ्रैगमेंट CH3 बनेगा, यहां से तोड़ेंगे तो CH2 बनेगा और बाकी पूरा हिस्सा बनेगा। हमने इन 2 पीक्स जो सबसे मेजर पीक हैं, टाइम बचाने के लिए जो बेसिक पीक हैं, जो लंबी पीक हैं, उनको देखना है। तो मैं इसलिए मॉलिक्यूल के 2 बड़े हिस्से करना चाहता हूं, 2 मेन फ्रैगमेंट बनाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं क्या वो इससे जस्टिफाई हो रहे हैं।
तो अगर मैं यहां से इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करता हूं तो ये देखें CH3 CH और CH3, ये एक मॉलिक्यूल यहां से बनेगा, दैट मास इज इक्वल टू 43, और जो दूसरा हिस्सा बनेगा उसका मास कितना होगा 41। यहां कार्बन है, यहां CH2 है, यहां CH3 है, तो इसका हिस्सा फ्रेगमेंट क्या बनेगा C3H5 और इसका मास बनेगा 41। तो यस, दिस स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू X। जो मैंने आपको बताया है आपने वो सब कुछ लिख देना है कि अपॉन ब्रेकिंग, जो मैंने आपको बताया है C3H5 पॉजिटिव आयन बना है, दैट इज गोइंग टू मेक 41, और दूसरा क्या बना था C3H7 पॉजिटिव आयन, दैट इज 40 इक्वल टू 43 मेन फ्रैगमेंट्स यहां से बन रहे हैं, एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर एब्सेंट इन Y। तो Y को जब हम मेजर दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो Y इज नॉट मेकिंग द फ्रैगमेंट विद दीज मैसेस, वो 42 के मैस बनाता है। एक नंबर का ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया इसलिए है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर वो आपसे पूछें तो आपको आना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट। दोबारा भी इसको बैठ के देखिएगा, बल्कि बाकी क्वेश्चन बैठ के खुद से कीजिएगा, होपफुली ये आपको आ जाएंगे, स्पेशली आखिरी क्वेश्चन। अभी मैं यही क्वेश्चन कंप्लीट करके ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आपको उतना पढ़ाया जाए जितनी आपको समझ आए। उसने बोला है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक इन फिगर 4.2 हैज दिस वन अबंडेंस एंड कैलकुलेट द अबंडेंस ऑफ M+1 पीक। तो ये कहाँ किस फार्मूले में आपने सुना है, देखा है? ये है नंबर ऑफ कार्बन के फार्मूले में, कि M+1 पीक की परसेंटेज डिवाइड बाय M की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 1.1, ये फॉर्मूला है। तो आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको पता है, इसमें टोटल कितने कार्बन हैं, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 6 कार्बन है इस मॉलिक्यूल में। तो आप यहां पर लिखेंगे 6 इज इक्वल टू M+1 परसेंटेज इज टू बी कैलकुलेटेड। व्हाट इज द M की हाइट कितनी है उसने आपको बता दी है, 43.7 multiply by 100 over 1.1, and if you resolve or solve this one calculation, M+1 की परसेंटेज का डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज वाई द मार्क इज इक्वल टू 1। गॉट इट? जी सर, आगे जी सर। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको हेल्प आउट करेगा बहुत ज़्यादा। ये बातें याद रखें, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन करें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।